हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द फंक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाय एक्स। आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाय एक्स हैज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। भाई आपको ये कहा जा रहा है ये जो फंक्शन है आपका विच इज़ एफ एक्स, जिसकी वैल्यू क्या है लॉग एक्स बाय एक्स, ये मैक्सिमम होगा कब, जब एक्स ई के इक्वल होगा। ये फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू ई। क्वेश्चन क्लियर हो गया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज। तो कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाय एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू log x by x। गिवन फंक्शन क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाय एक्स। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाय एक्स। नाउ सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमा। एक्सरसाइज 6.3 में आपने यही सॉरी एक्सरसाइज 6.3 में हमने यही क्वेश्चंस किए। एक्सरसाइज 6.3 में हमने मैक्सिमम मिनिमा के ही क्वेश्चंस किए, राइट। हाय रियान। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है मुझे ये बताओ। अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करता हूँ तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। तो क्या करोगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, differentiating with respect to x। chapter 6 application of derivative miscellaneous exercise। क्लियर हो गया, ठीक है। differentiating with respect to x, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, f डैश एक्स, f डैश एक्स इट इज इक्वल टू, देखो यहां पे लगेगा आपका क्वोशिएंट रूल। यहां पे क्या अप्लाई करोगे आप, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज दैट इज एक्स। डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज दैट इज लॉग एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स से आपका एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है यहां तक, सॉरी क्लियर है यहां तक, ठीक है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में क्या आ गया आपका, एक्स स्क्वायर आ गया। अपॉन में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। चलें आगे। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपने इस फंक्शन का क्या फाइंड कर दिया, डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, राइट। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्या लिखोगे, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स में क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है ये आपका 0 के इक्वल होगा। अब देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन जब 0 के इक्वल होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि न्यूमरेटर 0 के इक्वल होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, फिर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन अगर 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है आपका कि 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू क्या होगा 0। 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू क्या होगा 0 एंड विच इंप्लाइज माइनस लॉग एक्स इक्वल टू +1 को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या हो जाएगा -1, राइट। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड विच इंप्लाइज लॉग एक्स इक्वल टू 1। ऑलरेडी चैप्टर 5 में भी आपको बताया था लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। तो रीजन में क्या मेंशन करोगे, बिकॉज लॉग ई इज इक्वल टू 1। लॉग ई इज इक्वल टू 1 तो आपने 1 की जगह लॉग ई रखा। अब अगर लॉग एक्स लॉग ई के इक्वल है तो एक्स किसके इक्वल होगा, ई के। तो ये जो पॉइंट है आपका ये तो आ गया कि जो क्रिटिकल पॉइंट आपका एक्स है वो ई के इक्वल। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैक्सिमा मिनिमा जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सभी लोकल मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चंस होते हैं और सभी को हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड से करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, क्रिटिकल पॉइंट भी आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नाउ वी विल फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, एफ डबल डैश एक्स। क्या अप्लाई करोगे, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल में सबसे पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4। ये क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4। तो आपने लिखा एक्स रेज टू पावर 4। देन न्यूमरेटर इज एज सच एज, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज, तो एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया। देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो 1 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा। और माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x। तो ये हो जाएगा आपका -1/x। ये हो जाएगा -1/x। क्वोशिएंट रूल है तो क्या आ जाएगा माइनस, द न्यूमरेटर इज एज सच एज, दैट इज 1 माइनस लॉग एक्स, दैट इज 1 माइनस लॉग एक्स। तो आपने लिखा 1 माइनस लॉग एक्स। एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, x से तो आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू x इंटू -1, दैट इज -x। और माइनस इंटू 2x क्या हो जाएगा -2x। माइनस इंटू 2x हो गया -2x। विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 माइनस लॉग x अपॉन x रेज टू पावर क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका, क्रिटिकल पॉइंट आया आपका x इक्वल टू ई। क्रिटिकल पॉइंट क्या है x इक्वल टू ई, तो क्या लिखोगे एट x इक्वल टू ई, एट x इक्वल टू ई एफ डबल डैश ई, एफ डबल डैश ई। भाई x की जगह e रखा है आपने, तो जहां x है वहां e आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -e -2e, जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां e -2e। विद इन ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस लॉग ई अपॉन में क्या हो जाएगा x रेज टू पावर 4, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर 4।
ये क्या हो जाएगा आपका e रेज टू पावर 4। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, अब ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? देखो, इट विल बी इक्वल टू माइनस ई माइनस 2e और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? देखो log e, अभी आपको बताया था log e की वैल्यू क्या होती है? 1। ये देखो log e इज इक्वल टू 1, राइट। log e किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा 1 और log e की वैल्यू भी 1, तो ये ऐसे हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर 4, अपॉन में हो जाएगा e रेज टू पावर 4। ये आपकी f डबल डैश e की वैल्यू आ गई, f डबल डैश e की वैल्यू आ गई। अब देखो 1 माइनस 1 तो 0 सॉरी 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। तो ये सारी वैल्यू तो होगी 0, तो क्या रह गया? इट इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन ई रेज टू पावर 4। तो इसे इसको कैंसिल करोगे ये 3 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 3। अब ये वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन न्यूमरेटर में क्या है? माइनस। इसका मतलब ओवरऑल ये जो वैल्यू है आपकी ये नेगेटिव है। दैट इज एफ डबल डैश ई इज लेस देन 0, और लेस देन 0 होने का मतलब फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम, विच इंप्लाइज एफ इज मैक्सिमम। एफ इज मैक्सिमम किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा? एट एक्स इक्वल टू ई। एफ इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ई। और यही आपका क्वेश्चन था, यही आपका क्वेश्चन था। आपको ये शो करना था कि ये जो फंक्शन है आपका ये मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू ई। तो ये आपने शो कर दिया कि ये जो गिवन फंक्शन हमारा एफ एक्स है ये मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू ई। क्लियर हो गया? हैंस प्रूव्ड। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। मिसलिनियस एक्सरसाइज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये होता है कंप्लीट।